बाद में कांग्रेस की अजीब प्रेस वार्ता शुरू होने वाली है। देख सकते हैं यहाँ गोबर, कूड़ा करकट, ये देख सकते हैं। वैसे अधिकतर नेता 5 स्टार होटल में या 5 स्टार दफ्तर में करते हैं, लेकिन यहाँ देखें जो है, यहाँ देखें सिलेंडर भी रखा हुआ है, लिखा है बीजेपी है सिलेंडर 1100 रुपये पार, नेता मस्त जनता तरफ। और देखें जो है, हाँ जी पहले तो एक मिनट हाँ जी राठी जी, अब शुरुआत आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि किस तरीके से केंद्र की बीजेपी सरकार व हरियाणा की बीजेपी सरकार आम जनमानस को मारने पर तुली है, तो आज उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आगे जो चीज़ें लाऊंगा उसके लिए उजागर करने के लिए आज मैंने आप सब मीडिया के साथियों को यहाँ पर बुलाया। इधर आप कूड़े के ऊपर क्यों बैठे हैं? मैं आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ कि मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बात करूँगा मैं फिलहाल हमारी हरियाणा सरकार बीजेपी की खट्टर खटारा सरकार की। ये फरीदाबाद का वो मोड़ है जहाँ मैं आज कूड़े के बिल्कुल बीचों बीच बैठा हूँ, जहाँ से सामने लघु सचिवालय का मोड़ जाता है। ये मेन रोड है जिसमें करोड़ों रुपए अभी लगाए हैं, आधे जेबों में गए अधिकारियों के, आधे नेताओं की जेबों में गए हैं, कोई साइकिल ट्रैक के नाम पे, कोई किसी के नाम पे। ये उसी चौक की फोटो आप देखिए, मैं दिखा देना चाहता हूँ आप सब खड़ा होके किस तरीके से ये कूड़ा यहाँ पे जमा है। ये खाली एक चौक का हाल नहीं है, इस समय मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। और देखिए, एक चीज आप और देखिए, सबसे बड़ा गंभीर विषय हमारे इस शहर में फरीदाबाद में, क्योंकि मैं फरीदाबाद से आता हूं, मैं पहले बात करूंगा फरीदाबाद की। हमारे इस फरीदाबाद शहर में आप देखिए, ऐसी कोई भी सुविधा है जो इस बीजेपी सरकार ने दी हो, मुझे आप ही बता दीजिए। आज इस फरीदाबाद शहर में कहीं चले जाओ, ओल्ड फरीदाबाद, नहर पर कॉलोनीज, जितनी नई बिल्डिंग सोसाइटीज नहर पर बनी, वहां से हर 1 किलोमीटर के बाद कूड़े के ढेर जमा है और वहां पे आवारा पशु भी घूम रहे हैं। ये पशु कोई हम नहीं लेके आए, ये आवारा पशु का पीछे देख रहे हैं। ये देखिए किस हालत में, चाहे बेचारे प्लास्टिक की थैली खा लें, चाहे गलती से मुंह में कांच खा लें इस कूड़े में, लेकिन वैसे बीजेपी सरकार कहती है वैसे गौ की पूजा करते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं। और कहाँ अब ये इनकी गौ सेवा है, ये है गौ सेवा। तो मैं आज मेरे से देखा, देखिए आपने हमेशा देखा है, मेरे से तो देखा जाता नहीं। मैं इस फरीदाबाद क्षेत्र की जनता की हर सुख दर्द की दवा मैं उठाता रहता हूँ, आज भी उठा रहा हूँ, पहले भी उठाई और आगे भी उठाऊंगा। नगर निगम में गया मैं खुद भी, वहाँ अधिकारियों से मिले, सबसे मिले, एक बार कहने पे कर जाते हैं, उसके बाद फिर वही लापरवाही। आज हालत फरीदाबाद की ये है कि पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, इवन पलवल तक, ये सभी एरिया नरकीय जीवन जी रहे हैं किसी भी तरह का। और अगर हम सड़कों की बात करें तो गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। मेरी बात समझना, पीने का पानी नहीं है, सड़कों पे गंदा पानी जमा है, लेकिन पीने का पानी घरों में नहीं आ रहा है। लोग पानी खरीदने को मजबूर है, विवश है। और आप ये देखिए, आलम तो यहाँ तक पहुँचा है, इसीलिए कि हरियाणा की बीजेपी सरकार, यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के MLA, यहाँ के पार्षद बीजेपी के, जो नगर निगम चुनाव है उनको टालते आ रहे हैं। पहले 1.5-2 साल लेट कर दिए लोकसभा सरपंचों के चुनाव, अब 1 साल के लगभग लेट कर दिया फरीदाबाद पार्षद का चुनाव, नगर निगम चुनाव, क्योंकि उनको पता है कि वो किस तरीके से कहाँ खड़े हैं और कहाँ। सुमित जी, आपसे लगभग 1 किलोमीटर दूर CM साहब आ रहे हैं, वहाँ सैकड़ों सफाई कर्मचारी लगे हैं, यहाँ क्यों नहीं है सफाई कर्मचारी? आप ये देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी सरकार है, ये केवल इसके नेता और बीजेपी सरकार के अधिकारी केवल उसी दिन चुस्ती में आते हैं जब यहाँ पे मुख्यमंत्री ने आना हो, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आना हो या प्रधानमंत्री जी ने आना हो। और इनको फरीदाबाद क्या पूरे देश के किसी नागरिक से कोई सरोकार नहीं है। जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ से तमाम जज साहब आते जाते हैं। विनीश जी, मैं साफ तौर कहना चाहता हूँ, हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन क्या करें, हमसे जनता का दुख दर्द देखा नहीं जा रहा, हमसे जनता की परेशानी नहीं देखी जा रही। जनता में फोन करती है, हमें बुलाती है, तो हम क्या करें। आप ये देखिए, ये आलम, यहाँ से मैं तो हैरान हूँ आज एक चीज से और, कि जो न्यायपालिका के हमारे जजेस हैं, जो जिन्हें रिक्वेस्ट नहीं करनी, उन जजेस को सिर्फ ऑर्डर पास करना है, वो भी मूक दर्शक बने हुए हैं, वो भी यहाँ से निकलते हैं गाड़ियों में,
ये देखिए जजेस की एंट्री भी यहाँ से होती है, कितनी गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर है। ये मेन फरीदाबाद का। और आगे थोड़ा सा आगे चलिए, बीजेपी के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी का दफ्तर है, जो यहाँ दिखाई नहीं देते। केवल उद्योगपतियों के शादियों में, केवल उद्योगपतियों के यहाँ जागरण में या पार्टियों में जाते हैं। ये सिलेंडर के बारे में और अभी आता हूँ, इसमें भी आऊँगा। आप ये देख लीजिए, मैं साफ तौर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज फरीदाबाद की जनता विधायक नरेंद्र गुप्ता को ढूंढ रही है। कहाँ है विधायक नरेंद्र गुप्ता जी? मैं तो देखा नहीं। ये मैंने 1-2 बार जरूर देखा है, वो भी कहाँ, कहीं किसी बड़े उद्योगपति घराने में कोई शादी हो वहाँ देखा है। आम जनता के ना देखा। पार्कों की दीवारें तोड़ दी मेन रोडों के पास, उनका रिपेयर नहीं कर रहे। रोड चोरी करने के नाम पे इस समय फरीदाबाद में, जो आपको मैं बता देता हूँ, जो FMDA ने जो रोड बनाई है जिसमें साइकिल ट्रैक बन रहा है, ये साइकिल ट्रैक कभी भी यूज नहीं हो सकता। आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, लेकिन करोड़ों का इसमें गोलमाल है, करोड़ों का। अभी हम RTI लगाएंगे, उस पर भी हम मांग करेंगे। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। आज जो मैंने कहा, मेरा आज का मुद्दा क्या है, जो मैं आपसे आप दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ, आज का मेरा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप वो कैप्शन में जरूर डालें कि केंद्र व हरियाणा की सरकार, बीजेपी सरकार आम जनता को मारने पे तुली है। हरियाणा सरकार का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आता हूँ केंद्र की सरकार पे। आज एक ऐसा रहस्य खोलूंगा कि आप सब लोग कहेंगे भाई वे क्या है। ये रहा गैस का सिलेंडर, जो परसों इस बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, स्मृति ईरानी जी की सरकार ने, राजनाथ सिंह जी की सरकार ने ये गैस का सिलेंडर कल 1 मार्च को फिर बढ़ा दिया, 1104-5 रुपए का कर दिया फरीदाबाद में। ये केंद्र सरकार की पहले कहती थी, ये वही केंद्र सरकार है जो 2014 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब सिलेंडर 450 से 505 का हुआ था, इन्होंने जंतर मंतर पे सिलेंडर उठा के प्रदर्शन किया। इन्होंने जंतर मंतर पे जब पेट्रोल और डीजल 50 से 52 रुपए हुआ, वो भी राजनाथ सिंह जी ने हाथ में केनी पकड़ी हुई थी। इन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे, पेट्रोल डीजल 50 से नीचे करेंगे, गैस का सिलेंडर भी 400 से नीचे करेंगे। ये वो अभागी सरकार है, ये वो हिटलरशाही सरकार है जो सिस्टम का दुरुपयोग करके, सबसे पहले उन्होंने पिछले 3 साल से जो कांग्रेस पार्टी आम आदमी को, हर आदमी को गैस सिलेंडर में सब्सिडी देती थी, इन्होंने वो सब्सिडी बंद कर दी। ये क्यों किया, कहाँ? पहले दूसरी बात, पेट्रोल डीजल के आप रेट देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल लगभग 100 के पार आ चुका है। आप खुद भुगत भी रहे हैं, आपके घरों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी, सब आजकल सब परेशानी में। तो अब इसके पीछे कारण क्या है, मैं उस कारण को आपको आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो हर कोई नहीं बोल पाएगा, जो शायद मेरे जैसे ही आदमी बोल सकता है खुल के। आज साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से एक देश में बड़ा अजीब खेल चल रहा है। ये देखिए कि अडानी कैसे डाउन गया उसका ग्राफ, और कैसे उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई और बदतर होने जा रही है। सिर्फ अडानी को प्रमोट करने के लिए, जितेंद्र जी हाथों ये सिलेंडर जो है, ये 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया। अनिल जी, जितेंद्र जी, पीछे ये देखिए, मैं कह देना चाहता हूँ ये किस लिए किया। इस बात पे आता हूँ आपके पास, क्योंकि जो घरों में जो पाइपलाइन चल रही है, जो घरों में जो पाइपलाइन के जो गैस कनेक्शन है, जो घरों में जो अडानी की सप्लाई आ रही है, आप वो देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अडानी बंधुओं को दोबारा से प्रमोट करने के लिए, दोबारा से उनको धन इजाफा करने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडानी की वही गैस कनेक्शन पाइपलाइन पर आए। आप समझना मेरी बात को। गैस पाइपलाइन कनेक्शन आज सेक्टरों में जिसने भी लगवाए हैं, पहले उनका बिल आता था 600 रुपये। सेक्टर में किसी भी घर में चले जाओ, आज उसी पाइपलाइन का बिल आ रहा है 1800, 1600 पर मंथ का। जहाँ भी शुरू में नया कनेक्शन लगाते हैं, वहाँ स्कीम अच्छी देते हैं, 1 साल बाद काटने पे लग जाते हैं आम जनता को। सिलेंडर इसीलिए प्रमोट कर रेट बढ़ाया, ताकि लोग जो अभी भी PNG पे जो नहीं आए, अडानी की गैस पे जो नहीं आए अभी भी, वो सब लोग भी डाइवर्ट हो जाए वापस। फिर शुरू होगा लूट का नंगा नाच, लूट का खुला नाच। ये बीजेपी सरकार वही सरकार है जो इन अडानी की, उन उद्योगपतियों की जेबों में खेलती है, केवल इन्हीं को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। आम जनमानस से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। आप ये बताइए, आज बीजेपी से मांग करता हूं मैं, केंद्र के मंत्री नेताओं से,
कि जब आपने सरकार सत्ता में लिया था, आपने सब्सिडी बंद करने के लिए नहीं कहा था, आपने सिलेंडर 400 पे लाने के लिए कहा था 500 से। आज क्यों जरूरत पड़ी 1100 का सिलेंडर करने के लिए? क्या करे आम जनता, कहाँ जाए जनता? आप कोई रोजगार दे नहीं रहे, क्राइम पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे, दलितों को आप दबा के चल रहे हैं। आपने महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं। तो आप ये देखिए, मैं साफ तौर कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, मैं देखिए मेरी कोशिश क्या रहती है, कोई मुझे भी शौक नहीं है कूड़े में बैठने का, ना मुझे शौक है, ना हमारे प्रवक्ता साथी भाई वरिष्ठ कांग्रेस जितेंद्र चंदेलिया जी को शौक है। हमारे साथ अनिल कुमार जी नेताजी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे संजय सोलंकी जी वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस के। हम सब लोग भी आप ही की तरह अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कूड़े में क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये बीजेपी के जो नेता है ना, ये मेरा ये देखिए, ये स्लोगन मेरा 5 साल से मेरा स्लोगन चला रहा है। आप देखिए, इस स्लोगन में एक भी बात गलत नहीं है। नेता मस्त, जनता त्रस्त, सरकार मस्त, जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त, जनता त्रस्त। आप ही देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूँ, आप आज मैं लिटरली रो पड़ते हैं कई बार, क्योंकि हम मजबूर हैं। ये अधिकारियों और नेताओं को जो खुला नाच है, जो नंगा नाच है, इसके आगे हम भी मजबूर हैं। और राज हमने भी किया है, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल भी राज किया है। जब इस देश में प्रेजेंट 2005 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हरियाणा नंबर 1 था, देश नंबर 1 था। लेकिन ये जुमलेबाजी करना, ड्रामेबाजी करना, आज हरियाणा नंबर 1 के पायदान से 2014 से आज इनको तकरीबन 9 साल होने को है, केंद्र पर हरियाणा मिला के। आज ये फिर से वही केंद्र सरकार ने हरियाणा को धकेल दिया लास्ट के पायदान पे। आज हरियाणा की गिनती खास तौर पे उन पिछड़े हुए प्रदेशों में होने लग गई। आपको याद होगा, जब कांग्रेस की सरकार थी, देश प्रदेश में एक अमन चैन का माहौल था। अब तो इन्होंने देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट दिया है, हरियाणा में जाट नॉन जाट कराते जा रहे हैं, राजस्थान में गुजर और मीना बांट दिए, गुजरात में पाटीदार और नॉन पाटीदार इन्होंने अलग कर दिए। इनका काम है, अंग्रेज चले गए और इस बीजेपी पार्टी को हमारी छाती पे छोड़ गए। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये लोग खेलते हैं। जिस पॉलिसी को अंग्रेज खेलते थे 20%, ये बीजेपी उस पॉलिसी को खेल रही है 100% डिवाइड एंड रूल। और अब आप ये देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूँ, देखिए आज जनता के लिए हम समर्पित हैं, जनता के लिए हम समर्पित रहेंगे। मुझे बीजेपी ये बता दे कि बीजेपी ने कैसे सिलेंडर 1100 कर दिया रातों रात, और इस गंदगी का आलम कैसे ठीक होगा? मेरे को साफ। हाँ जी बोलिए। कूड़ा यहाँ पहले से मौजूद है या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए डलवाया गया? ये रोज डलता है जी, ये कूड़ा रोज डलता है यहाँ। तो देखिए ऐसा है, इस रोड में और भी कुछ जगह ऐसी जहाँ कूड़ा डलता है। कृष्ण जी मैं बताता हूँ, आप 16 में चलिए, आप 15-16 पार्टी को रोड की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा अड्डा और भी जगह जगह कूड़ा है। आप यहाँ पे इस जगह पे देखिए, ऐसे काम हम नहीं करेंगे, पूरा शहर जानता है। आपने कहा किशन जी सवाल किया है। नहीं किशन जी, मैं साफ तौर कहना चाहूँगा, आपने जो सवाल किया है ये सरदा, क्योंकि इस रोड से आप भी रोज निकलते हैं, इस रोड पे से आगे जाके आपका घर है, आप इस रोड से दिन में 2 बार निकलते हैं, तो आप ही बताइए। मैं सवाल आपसे, कूड़ा आ जाए पहले आपने कहा कि कांग्रेस ने भी 10 साल राज किया, कांग्रेस के हाईकमान कहती है कि कांग्रेस राज में जनता राज करती है, आप कहते हो कांग्रेस 10 साल राज किया। हम कह रहे हैं कि जनता का ही राज है, कांग्रेस का राज तो कभी रहा ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं को नहीं, जनता का राज है। आपने बोला सर 10 साल कांग्रेस राज किया। हाँ, तो जनता के लिए किया ना, जनता को सुविधाएं दी ना, हम लोगों ने काम किया, जब भी 10 साल किया। इन लोगों की तरह हमने झूठ खसोट नहीं करी, हमने लूट नहीं मचाई, हमने वो नहीं करा। आप ये देख लीजिए, आज आलम ये हो चुका है कि मैं साफ तौर कहना चाहता हूँ, ये चीजें अब स्थिति बद से बदतर इन्होंने कर दी है इस बीजेपी सरकार ने, सहभागी सरकार ने। तो मैं तो आज मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा, और आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं, आप भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, आप भी कहीं ना कहीं शोषित हैं। आप में से कोई भी अभी अपने घर में अपनी महिलाओं को फोन मिलाए, पूछें क्या रसोई हिल नहीं गई, क्या रसोई का बजट नहीं हिला इन चीज़ों से। आज सब लोग परेशान हैं, सब लोग दुखी हैं। तो मैं आपसे आज की जो पत्रकार वार्ता है 2 मुद्दों पे है। केंद्र व प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है, जनता को मारने पर आमदा या जनता को मारने पर तुली। तो आज मेरा टारगेट दोनों सरकार है, क्योंकि सिलेंडर जो हुआ है ये बीजेपी सरकार की देन है, केंद्र वाले की। तुम देख सकते हैं सुमित गौड़, एक तरफ कूड़ा, एक तरफ सिलेंडर है। हाँ जी।